हाय बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं व्याकरण का भाग। व्याकरण का एक छोटा सा विषय को सीखेंगे इसके पहले वीडियोस की तरह। अच्छा, इसके पहले वीडियो में मैंने एक शब्द और वाक्य के बारे में बोली थी, याद है आपको? शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। वह भी अर्धयुक्त तो होना चाहिए, अर्ध रहना चाहिए, बिना अर्ध का शब्द नहीं हो सकता, है ना? अक्षरों के अर्धयुक्त समूह को शब्द कहते हैं। अच्छा, अब बोलो, सभी शब्द एक ही जैसे होते हैं क्या? एक शब्द नाम बताता है तो एक शब्द काम के बारे में बताता है, एक शब्द विशेषण बताते रहता है, एक शब्द नाम के बदले में यूज करते रहते हैं, है ना? उसी प्रकार कुछ शब्द हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए हुए शब्द रहते हैं। मैंने डॉक्टर, इंजन, इस प्रकार कुछ शब्द हम डॉक्टर ही यूज करते हैं ना। हिंदी में भी डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं ना, चिकित्सक ऐसा नहीं कहते, डॉक्टर ही यूज करते रहते हैं। मतलब कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं और कुछ शब्द और एक भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, वहाँ की प्रांतीय भाषाओं से आए हुए कुछ शब्द भी है हिंदी में, है ना? कुछ शब्द और एक तरह तरह की भाषाओं से हिंदी में आकर जमे हुए शब्द भी कुछ है। आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में, शब्द भेदों के बारे में जान लेंगे। उसी को कहते हैं शब्द भेद। वे शब्द भेद कैसे वे शब्द हमारी भाषा में आए हुए हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, इस प्रकार सीखने को ही कहते हैं शब्द भेद। आज हम उसी विषय को सीखने जा रहे हैं, शब्द और उसके भेदों के बारे में। इन शब्द भेदों को मुख्य रूप से 4 दृष्टियों से देखा जाता है। एक है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, माने वे शब्द हिंदी में कैसे आए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं या कैसे आए हैं वे शब्द। एक दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद है। और एक है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, माने अर्थ, एक अर्थ देने वाले शब्द है, बिना अर्थ वाले भी शब्द हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद है। और एक है रचना की दृष्टि से शब्द भेद। रचना माने लिखने की तरीका, जैसे हम कुछ शब्दों को जैसे को तैसा लिख देते हैं और कुछ शब्दों को, 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाकर भी लिखते रहते हैं। उसी प्रकार रचना की दृष्टि से शब्द भेदों को शब्द भेद भी है। उसी प्रकार प्रयोग की दृष्टि से भी शब्द भेद है। इस प्रकार 4 दृष्टियों से शब्दों का भेद किया गया है। पहला हम सीखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद क्या है। उत्पत्ति माने उसका आगमन कैसे हुआ, उसका जन्म हिंदी भाषा में कैसे हुआ, इस दृष्टि से हम पहले शब्द भेद को सीखेंगे। देखिए इधर शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद हमें 4 प्रकार है हिंदी में। देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। उत्पत्ति माने उन शब्दों का जन्म हिंदी भाषा में कैसे हुआ, हिंदी भाषा में ही हुआ है या दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए हैं। इस दृष्टि से देखें तो, उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार है शब्द भेद। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द भेद हैं। अब सीखते हैं तत्सम शब्द माने क्या है। तत्सम, सम माने आप समान रूप से लेना कहते हैं, लेकिन आपको ठीक अच्छी तरह से याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि सम माने संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द, संस्कृत भाषा से उसी रूप में समान रूप से हिंदी में उपयोग करने वाले शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। सम माने उसी समान रूप से ले लेते हैं, उस रूप में कोई बदलाव नहीं रहता है। जैसे संस्कृत में उस शब्द का उपयोग करते हैं, सेम उसी रूप में हिंदी में भी उसका उपयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द माने संस्कृत के शब्दों में कुछ उसका रूप को कुछ बदलकर हिंदी शब्द बनाया जाता है, उन शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। माने कुछ अक्षर भी मिले जुले रहते हैं, उसके रूप में कुछ बदलाव आता है, इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। समान रूप से उसी रूप से लिखने को कहते हैं तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द। उस रूप में कुछ बदलाव करके हिंदी में लिखना कहते हैं तद्भव शब्द। उदाहरण सहित है तो आपको अच्छा याद रहेगा। देखिए उदाहरण बताती मैं यहाँ। तत्सम शब्द है अग्नि। अग्नि एक संस्कृत शब्द है। तत्सम सामान्य संस्कृत याद रख लो, बोली ना। अच्छा, तो संस्कृत शब्द है अग्नि। हम हिंदी में अग्नि शब्द का भी यूज करते हैं।
तब उस शब्द को कहते हैं, हिंदी भाषा में उस शब्द को कहते हैं, यह शब्द है तत्सम शब्द। इस अग्नि शब्द में कुछ थोड़ा सा बदलाव लाके आग हिंदी का शब्द बनाया गया है। अब हिंदी शब्द होता है आग, तद्भव शब्द बनता है, तद्भव कहते हैं इस शब्द को। अग्नि तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप है आग। माने कुछ अक्षर भी मिले जुले रहना चाहिए, पूरे रूप से डिफरेंट नहीं रहना चाहिए, अक्षर भी मिले जुले रहना चाहिए, तभी हम कहते हैं तत्सम तद्भव शब्द। देखिए अग्नि, आग, श्रावण, श्रावण मास कहते रहते हैं संस्कृत में, श्रावण कहते रहते हैं। उस शब्द श्रावण ऐसा समान रूप से हिंदी में लिखे तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। उस शब्द में थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में सावन लिखा गया है। हिंदी शब्द है सावन, यह है तद्भव रूप। उसी प्रकार देखिए सूर्य, सूर्य कहते हैं, संस्कृत शब्द है सूर्य, हिंदी में क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। कुछ अक्षर भी मिले जुले रहते हैं, देखिए याद रख लो कि कुछ अक्षर भी मिले जुले रहते हैं, तभी हम उसे तत्सम तद्भव शब्द कह सकते हैं। तत्सम रूप है ये सूर्य, संस्कृत रूप है, उसमें बदलाव करके सूरज तद्भव रूप है। उसी प्रकार चांद भी, चंद्र तत्सम रूप है, हिंदी रूप चांद। उसी प्रकार देखिए गृह, गृह माने संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है घर। देखिए ग्राम, विलेज को ग्राम कहते रहते हैं संस्कृत में, उसका हिंदी तद्भव रूप है गांव। पत्र, पत्र माने लेटर नहीं है, पत्र माने संस्कृत में अर्थ है पत्ता। देखिए पत्र, पत्ता, तत्सम और तद्भव रूप है। समझ में आया तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम माने कौन सा शब्द, सम माने याद रख लो संस्कृत शब्द, समान रूप से संस्कृत शब्दों को समान उसी रूप से हिंदी में लिखना कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव रूप माने उस शब्द में कुछ थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में लिखना कहते हैं तद्भव शब्द। अग्नि आग, श्रावण सावन, सूर्य सूरज, गृह घर, ग्राम गांव, पत्र पत्ता, यह तत्सम तद्भव शब्द। चंद्र चांद, अश्रु आंसू, इस प्रकार बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं। आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। यदि आपको ये विषय समझ में आया तो आसानी से आप समझ कर लिख सकते हैं तत्सम तद्भव रूप को। संस्कृत शब्द को हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसका हिंदी रूप तद्भव रूप भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही अक्षर होते हैं, थोड़े से बदलाव करके लिखना पड़ेगा। तत्सम तद्भव शब्द हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको टॉपिक? दूसरे जाएंगे। चलो अब देशी शब्द। देशी शब्द माने देशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आकर जुड़े हुए शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। देशी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, उस प्रांत में रहने वाले कुछ भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में आकर जुड़ जाते रहते हैं कभी कभी, उन शब्दों को कहते हैं देशी शब्द। जैसे ढोकला एक गुजराती शब्द है, हिंदी भाषा में आकर जम गए। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी ली। जैसे पगड़ी पंजाबी का शब्द है, पंजाबी भाषा, पंजाबी लोग पगड़ी पहनते रहते हैं ना, पंजाबी का शब्द है, वहाँ हिंदी भाषा में आकर जम गया है। इस प्रकार देशी भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। इसे पहचानना तो थोड़ा कठिन विषय है, फिर भी याद रख लेना पड़ेगा। अच्छा, गड़बड़ माने ध्वनि की दृष्टि से देखें तो इसका तो कोई अर्थ नहीं रहता। ध्वनि की दृष्टि से हम जिस उच्चारण जैसे कर देते हैं, इस बात में कुछ गड़बड़ है कहते रहते हैं ना, इस काम में कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार ध्वनि की दृष्टि से आकर जमे हुए शब्द भी देशी शब्द बन जाते हैं। यह देशी शब्द। देशी शब्द माने देशी भाषाओं से आए हुए या प्रांतीय भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए शब्द है, वे वहाँ के प्रांतीय भाषाओं से आकर उन शब्दों को कहते हैं देशी शब्द। ये तो थोड़ा कठिन है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट है तत्सम तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द देखिए, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। विदेशी भाषाएं मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषाओं से आकर जमे हुए बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी भाषा। उसी प्रकार अरबी भाषा से आए हुए शब्द, फारसी भाषा से आए हुए शब्द। इस प्रकार विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए कुछ शब्द हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखी विदेशी शब्द। डॉक्टर, डॉक्टर एक अंग्रेजी शब्द है ना,
फिर भी हम डॉक्टर ही यूज करते हैं हिंदी में उस शब्द के लिए। विदेशी भाषा हमसे आकर हिंदी में जम गया, हिंदी भाषा में वह जम गया है वह शब्द डॉक्टर। उसी तरह ट्रक, ट्रक भी एक अंग्रेजी शब्द है। उसी तरह अदालत एक अरबी शब्द है। इन्हें पहचानना तो हमें कठिन है, फिर भी याद रखना ही पड़ेगा। अदालत, ईमान, इस प्रकार के ये दो भी अरबी शब्द हैं, अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं, आकर हिंदी में जम गए हैं। इस प्रकार विदेशी भाषाओं से आकर जमे हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। देशी भाषा या प्रांतीय भाषाओं से जमे हुए आकर हिंदी में जम गए शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में लिखे गए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है तत्सम और तद्भव शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। आसान भी है वह, देशी और विदेशी शब्दों की तुलना से तत्सम तद्भव शब्द तो बहुत आसान भी है, आपको इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। यदि आप समझ गए तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। तत्सम तद्भव शब्द माने तत्सम माने संस्कृत याद रख लो, कंफ्यूज मत हो। ओके, तद्भव माने हिंदी का रूप। आप आसानी से भी यदि विषय समझे तो आसान हो जाता है आपके लिए। विदेशी शब्द माने बहुत सारे शब्द अंग्रेजी शब्द ही होते हैं, उसी शब्दों को पहचानने के लिए देते रहते हैं, तो विदेशी शब्द भी हम थोड़ी सी आसान होता है। ओके, यहाँ तक समझे। उत्पत्ति की दृष्टि से ये शब्द भेद है, माने उसका जन्म कैसे हुआ, इस दृष्टि से देखो तो शब्द भेद 4 प्रकार है। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द माने क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द माने उन्हीं अक्षरों में थोड़ा सा बदलाव करके लिखने वाले हिंदी शब्द हैं तद्भव शब्द। देशी शब्द माने प्रांतीय भाषाओं से, देशी भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए शब्द। विदेशी शब्द माने विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जमे हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के शब्द भेद हैं। समझ में आया?